अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बहुत अच्छी टूल शेयर करने वाला हूं जिसका नया वर्जन अपलोड हुआ है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बहुत अच्छी टूल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप और ओके, ठीक है। इसमें पासवर्ड भी ये पड़ा है, ठीक है। GXM एक्सरा टीम वालों ने क्रैक किया है। GSM अलादीन का क्रैक है हमारे पास वर्जन 21.42 फुल वर्जन है ये। इसका कीजन भी आपको मिल जाएगा। सिंपली सेटअप को इंस्टॉल करना है। बहुत अच्छे फीचर हैं, आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको ये टूल बहुत पसंद आएगी। क्योंकि इसमें नोकिया के भी बहुत लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं और उसके बाद एंड्रॉयड के भी अच्छे फीचर हैं इसमें। डेस्कटॉप हमें शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप पे, तो हमने क्रिएट कर लिया है। हमें लॉन्च नहीं करना, फिनिश कर दें यहाँ पे लॉन्च पे टिक करके। उसके बाद कीजन ओपन कर लें अपना, इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आके आपने रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यस कर देते हैं। हार्डवेयर आईडी कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, पेस्ट, जनरेट, कॉपी, और यहाँ पे आके फिर से पेस्ट कर देंगे। रजिस्टर कह रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करें और चेक करें, तो हमने रीस्टार्ट कर दी। दोबारा से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यस करते हैं। जी, तो हमारा प्रोग्राम रन करके आ गया है। सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड में कॉमन और एडीबी में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद लॉक कर सकते हैं फ़ोन को, रीड पैटर्न कर सकते हैं, वेब कर सकते हैं, टेम्परेरी रूट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट जीमेल कर सकते हैं। इसमें और भी सैमसंग के RDK रिपेयर कर सकते हैं। रिबूट टू डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं सैमसंग को। तो ये अभी नए इसमें ऑप्शन आए हैं। मोटोरोला का FRP निकाल सकते हैं, गूगल लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर ऐप कर सकते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जीमेल आईडी रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं जीमेल आईडी। और इसमें फास्ट बूट भी है हमारे पास। फास्ट बूट के लिए हमारे पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। नॉर्मल मोड में रिबूट कर सकते हैं, उसके बाद वेब कर सकते हैं, वेब डाटा कर सकते हैं, और यूज़र डाटा वगैरह यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे Xiaomi और क्वालकॉम के लिए मेथड दिया गया है FRP रीसेट का। IME रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से सिंपली, ठीक है, एंड्रॉयड की। उसके बाद हमारे पास MEID रिपेयर करने का भी ऑप्शन है। उसके बाद यूज़र डाटा इनलॉक ख़त्म करने का, इरेज करने का ऑप्शन है हमारे पास। बूट लोडर इनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं बूट लोडर को। उसके बाद हमारे पास HTC के भी ऑप्शन आ जाते हैं, रीसेट FRP वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे इसके HTC के मॉडल नंबर दिए गए हैं, तो ये आप मॉडल देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे मॉडल दिए जाते हैं। उसके बाद इसके मॉडल देख लें NCK के, ठीक है, इसमें भी HTC के मॉडल आ रहे हैं। तो रीसेट FRP कर सकते हैं HTC का। उसके बाद वायरस वगैरह रिमूव कर सकते हैं। LG के हमारे पास ऑप्शन है
LG के फ़ोन का हम नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, उसके बाद ADB इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद MI रिपेयर कर सकते हैं, IMI रिपेयर कर सकते हैं, LG की IMI रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता दूँ कि ये कोड डायल करना होगा, उसके बाद पोर्ट आपको शो करवानी होगी, उसके बाद हमारे पास MTK फ्लैशर आ जाता है जिसमें हम सिंपली फ़ाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम के हमारे पास बहुत अच्छे से चिपसेट इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। ये न्यू जितने भी चिपसेट आए हैं उन्होंने इसमें एंटर कर दिए हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। न्यू एंड्रॉयड के भी चिपसेट आ गए हैं, 7731 और 7715E वगैरह, ये सारे नए चिपसेट हैं, ये इंटर हो गए हैं इसमें। और उसके बाद इससे हम रीसेट पासवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं। सैमसंग में इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो मॉडल हैं ना वो कुछ ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, ऐसे ही लेकिन इतने ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, पुराने मॉडल ही हैं। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, उसके बाद जीमेल रीसेट कर सकते हैं, फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं और फ्लैश राइट कर सकते हैं, वही सिंपल पुराने वाला सिस्टम। सर्विस की टाइप में हमारे पास अलबत्ता कुछ इन्होंने नया दिया है, ठीक है। जैसे IMI रिपेयर कर सकते हैं, अगर फॉर्मेट की बात करें फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, रीसेट FRP ADB भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें सैमसंग में आ गए हैं। नोकिया की बात करते हैं, क्योंकि नोकिया में काफ़ी सारे मॉडल ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1011 है, 1012 है और RM 1035 है, 1036 है, 1110 है, उसके बाद RM 1111 है, RM 1133 है, 1136 है और 1172 वगैरह के RM इसमें शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लेटेस्ट, हाँ MTK में यहाँ पे बूट दिए गए हैं, कुछ इनमें आप कम कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बूट MTK में नहीं है। हवावे में MTK है, उसके बाद हाई सिलिकॉन के मोबाइल हैं और क्वालकॉम के हैं। मास्टर जो हमारे पास मास्टर चिपसेट होती है उसमें भी काफ़ी सारे ये मॉडल आपको नज़र आ रहे होंगे, मॉडल कहता हूँ, ये CPU नज़र आ रहे होंगे। इन CPU में आप काम कर सकते हैं, इनमें आप रीड पासवर्ड कर सकते हैं, फ्लैश रीड कर सकते हैं और उसके बाद राइट कर सकते हैं फ्लैश। IME का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारी टूल थी, मैं कनेक्ट करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, पुलिस चेक नेटवर्क कनेक्टिंग ओके हो गई है, ठीक है। ये फुली वर्किंग में है। मैं देखता हूँ कोई मोबाइल पड़ा है तो मैं आपको एक दफ़ा कनेक्ट करा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं को मोबाइल देख के आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, मोबाइल कनेक्ट सक्सेस हो गया है, बूट डाउनलोड हो रहा है। तो मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये 6260 चिप है, ठीक है। ये इस तरह इसमें रीड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये टूल पसंद आएगी और इसमें आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी टूल मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो ये क्योंकि ये रीड नहीं हुआ, क्योंकि ये 944 नहीं था, मैंने RM नहीं सेलेक्ट किया, ये नोकिया 216 था, तो इस वजह से ये रीड नहीं हो सका। तो आपके अपने चिपसेट के हिसाब से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।